गांव मेरे साथ है। पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया है और पूरे गांव को आशीर्वाद रखूंगा मैं। इनके बोलने के लहजे से आप समझ पा रहे होंगे कि कोई मंजे हुए नेता गिरी ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक युवा है जो कि अपनी शिक्षा ली, शिक्षा के बाद शादी हुई और उसके बाद जब स्थिति को समझा, परिवार के साथ जब और परिवारों को देखा, तो ये तय कर लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। 10 साल तक सेवा भी जनता की समाज सेवा की, कभी नाले के लिए सड़कों पर उतरे, कभी गलियों के लिए, मगर देखा कि कमी हर बार खल रही थी कि उनके पास ऐसी ताकत नहीं थी जिस ताकत के तहत, उस कलम के तहत वो काम करा सके। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में प्रचार और प्रसार तेजी से लोग, कैंडिडेट जो हैं, प्रत्याशी अपने कर रहे हैं। कहीं भाजपा सड़कों पर उतरकर अपने लिए प्रचार कर रही है, तो कहीं कांग्रेस के लोग, तो कहीं निर्दलीय। मगर आज जो हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7 में, जहां पर एक युवा उम्मीदवार कांग्रेस की टिकट लेकर आया है, यानी कांग्रेस पार्टी ने उस पर अपना भरोसा जताया है, यह सोचकर कि कांग्रेस के पार्षद जो है नगर निगम में अधिक से अधिक जीत सकें और जनता की सेवा को कर सकें। मेरे साथ इस वक्त शक्ति कटारिया हैं जो कि बसई गांव के रहने वाले हैं और बीते एक दशक से समाज सेवा कर रहे हैं, और इस बार मन बना बैठे थे कि समाज सेवा ही बहुत नहीं है, बल्कि कलम की ताकत भी समाज सेवा के अंदर जरूरी हो जाती है। और कलम की ताकत आएगी वोटों से जीतकर, जब वो पार्षद बनेंगे वार्ड नंबर 7 के। शक्ति कटारिया जी, आपको स्वागत हमारे चैनल पर। शक्ति जी, 10 साल से तो आप लोगों के बीच घूम ही रहे थे, मगर अब आपने फैसला चुनाव लड़ने का क्यों लिया है? क्या चाहते हैं आप? चुनाव लड़कर क्या ऐसा कर देंगे लोगों के लिए जो पहले ना हुआ हो? भाई साहब, मैं जब भी पार्षद बन के आऊंगा, मैं पहली कलम से ही हमारे गांव में जैसे ही बारिश आती है उससे पूरे गांव में पानी का जल भराव वो वही जताएगा। मैं उस मतलब जल भराव की समस्या को ठीक करेंगे। जल भराव को ही समस्या को ठीक कराऊंगा, जो गांव के लोग परेशान ना हो। बसई गांव का जो गढ़ी रोड है, क्योंकि हम भी बसई गांव के रहने वाले हैं, गढ़ी रोड पर काफी समय से पानी भरा रहा है। सुना है कि आपने कोई उसके लिए भी कोई कभी कदम उठाया है, कुछ किया है आप लोग? हाँ हाँ, बिल्कुल। मैंने पहले भी जेसीबी का काम किया हुआ है खूब। गांव की जो भी समस्या थी कि मेरे को गांव बताता भी था, मैं करता भी था। अच्छा। अब बस ही गांव से कैंडिडेट मैं ही हूँ, अकेला। कांग्रेस पार्टी से आप कैंडिडेट बने हैं। तो उसके अलावा अगर सड़कों की बात करें, बसई गांव की सड़कें, या फिर आपके जो इलाके हैं, कौन कौन से इलाके आपको मिले हैं सेवा करने के लिए इस वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत? वार्ड नंबर 7 में सूरत नगर फेज 2, ठीक है, रामविहार, सेक्टर 104, धनवापर मेरा बसई गांव, और दोनों हमारी गाड़ोली, सेक्टर 37C, सेक्टर 37D, और हमारी जो ये अपनी सेक्टर 9B और गढ़ी रोड, ये आता है जी हमारे। जी। तो राहुल गांधी युवा हैं और युवा राजनीति को हमेशा आगे करते हैं, और ऐसे में अब नगर निगम में भी देखा जा रहा है कि अधिकतर युवाओं की तरफ भरोसा जो है कांग्रेस हाईकमान ने जो जताया है। तो ऐसे में इस भरोसे के तहत जो आप टिकट ले आए हैं, गांव की जो सरदारी है, गांव के अगर लोगों की बात करें, पंचायत भी गांव में सुना है हुई है, उस पंचायत का निर्णय क्या रहा, और सरदारी बसई गांव की या फिर आसपास के इलाके क्या कह रही है आपसे? पूरे गांव ने आश्वासन दिया है, पूरा गांव मेरे साथ है, पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया है और पूरे गांव को आशीर्वाद रखूंगा मैं। इनके बोलने के लहजे से आप समझ पा रहे होंगे कि कोई मंजे हुए नेता गिरी ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक युवा है जो कि अपनी शिक्षा ली, शिक्षा के बाद शादी हुई और उसके बाद जब स्थिति को समझा, परिवार के साथ जब और परिवारों को देखा, तो ये तय कर लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। 10 साल तक सेवा भी जनता की समाज सेवा की, कभी नाले के लिए सड़कों पर उतरे, कभी गलियों के लिए, मगर देखा कि कमी हर बार खल रही थी कि उनके पास ऐसी ताकत नहीं थी जिस ताकत के तहत, उस कलम के तहत वो काम करा सके। ये शक्ति कटारिया हैं जो कि वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस की टिकट लेकर आए हैं, यानी कि कांग्रेस के बैनर तले ये चुनाव लड़ रहे हैं, मगर जो मकसद है वो सीधे तौर पर, सरल भाषा में कहें तो, अपने इलाके की तस्वीर और तकदीर को बदलने का विजन जो है ये लेकर आए हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जो जनता है, हालांकि पंचायत जो बसई गांव की हुई, उन्होंने तो, सरदारी ने तो पूरा समर्थन का कर दिया, मगर आसपास का इलाका भी कहीं दूर अछूता नहीं है। तो ऐसे में उस इलाके के जो लोग हैं आने वाली 2 मार्च को कैसे भारी मतों से इनका सहारा करती हैं, यानी इनको ताकत परोसती है या फिर नहीं, ये तो आने वाली 12
मार्च बता पाएगी। मगर ऐसे में ऐसे युवा जो निकल कर सामने आते हैं, तो हम लोगों से भी अपील करेंगे कि ऐसी युवाओं को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करे, ऐसी सोच को सलाम करे और इस खबर को भी ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ अपनी जो राय है शक्ति कटारिया को लेकर के या फिर नगर निगम चुनाव को लेकर के वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे जो युवा हैं जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, वो लोग बढ़ चढ़कर आगे आ सकें। धन्यवाद।